आज हम बात करेंगे योगासन के कॉम्पिटिशन्स की। योगासन के कॉम्पिटिशन्स जो योगासन भारत के तहत होते हैं उसमें हमारा पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, देन उसके बाद स्टेट लेवल होता है, देन स्टेट लेवल के बाद हमारे नेशनल लेवल पे योगासन भारत के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और उसके बाद उसी से जो बच्चे नेशनल से हमारे सेलेक्ट होते हैं वो आगे नेशनल गेम्स एंड द खेलो इंडिया गेम्स इनमें जाते हैं। इसके साथ साथ योगासन भारत के उसमें हमारे अस्मिता भी होता है, जो वुमेन्स लीग होता है, अलग अलग सिटीज़ में भी अब हो रहा है। उसके साथ साथ पूरा जोन वाइज भी होता है, देन फिर पूरा उसके लिए भी होता है कि उनमें से हर जोन के साथ जो विनर्स होते हैं उनके बीच फिर अगेन होता है जो नेशनल वुमेन्स लीग होता है। इस तरह से अलग अलग हमारे कॉम्पिटिशन होते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है हमारी कि किस किस एज ग्रुप के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब के बहुत अच्छा हमारे पास ये ऑप्शन दिया है योगासन भारत ने कि हमारे पास 10 साल से लेके और 55 साल से यानी 10 ईयर्स से लेके और 55 ईयर्स तक के जो होते हैं एथलीट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर एज ग्रुप को अलग कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया। जैसे 10 से 14 जो होता है वो हमारा सब जूनियर ग्रुप है। 14 to 18 जो हमारा है उसके बाद बात करेंगे जूनियर ग्रुप आता है। 18 to जो 28 होता है वो हमारा सीनियर ग्रुप है। देन द 28 to 35 सीनियर ए ग्रुप है। 35 to 45 सीनियर बी ग्रुप है एंड द 45 से 55 सीनियर सी ग्रुप है। हर कैटेगरी वाइज अलग अलग आसन का चार्ट दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना होता है। और हर इवेंट के अंदर अब हम बात करेंगे अगर इवेंट की, तो इवेंट इस बार हमारे बहुत सारे इवेंट हमारे कर दिए गए, जिसमें सबसे पहले हमारी बात आती है ट्रेडिशनल योगासन, यानी कि जो परंपरागत हम योग करते हैं वो आसनों की बात आई हो, ट्रेडिशनल योगासन में इसके अंदर आता है। उसके बाद जब हम बात करेंगे सबसे पहले बात आती है फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन की, यानी उसके अंदर केवल फॉरवर्ड बेंडिंग के ही आसन आपको करने होंगे। जो फॉरवर्ड बेंडिंग का चार्ट है उसमें से आपको आसन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जो फॉरवर्ड बेंडिंग के हमारे पास 25 एंड 25 दो हैं, यानी टोटल 2 चार्ट दे रखे हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऐसे बैक बेंडिंग, ये तीसरी कैटेगरी होगी हमारी। चौथी हमारी इसी तरह से आ जाएगी ट्विस्टिंग की, देन द फिर लेग बैलेंसिंग की, फिर द हैंड बैलेंसिंग आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारा सुपाइन पोज आ जाएगा। ये हमारे अलग अलग कैटेगरी वाइज हो गए। इसके बाद आता है हमारा आर्टिस्टिक इवेंट की बात करते हैं। आर्टिस्टिक इवेंट के अंदर हमारा होता है कि म्यूजिक के साथ आपको आसन भी करने हैं और म्यूजिक के साथ डांस परफॉर्मेंस करते हुए आसन में जाना है। कितने अच्छे तरीके से आप आसन करते हुए वापस डांस के स्टेप लेते हो, डांस की स्टेप करते हो, कैसे आसनों में आते हैं, ये इसमें आर्टिस्टिक में किया जाता है। तो आर्टिस्टिक जब हम बात करते हैं इसमें होता है आर्टिस्टिक सिंगल, यानी कि एक जना पर्सन जो एक ही एथलीट है वो इसमें परफॉर्म करेगा। आर्टिस्टिक सिंगल हो गया, आर्टिस्टिक पेयर हो जाएगा एंड द रिदमिक पेयर हो जाएगा। इनके भी अलग अलग मैं आपको फिर डिफाइन करके बताऊंगी कि इनमें अलग अलग कैसा होता है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें आपको बताऊंगी। अब इसके साथ आता हमारा आर्टिस्टिक ग्रुप इवेंट एंड द ट्रेडिशनल ग्रुप इवेंट। इस तरह से हमारे पास टोटल 12 इवेंट्स होते हैं। हर एज वाइज अलग अलग डिफाइन किया गया है कहाँ से लोग कहाँ तक के एज ग्रुप वाले किस किस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी डिस्क्राइब किया गया है। अब इसके साथ हमारे पास क्या होता है, 3 राउंड होते हैं। क्वार्टर फाइनल राउंड होता है, सेमी फाइनल राउंड होता है एंड द फाइनल राउंड होता है। इस तरह से जो क्वार्टर फाइनल राउंड के जो हमारे एथलीट होते हैं वो आगे सेमीफाइनल्स में जाते हैं, सेमीफाइनल के जो सेलेक्टेड होते हैं उनको फिर फाइनल में भेजा जाता है। इस तरह से ये इवेंट चलते हैं। आगे मैं आपको फिर जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें अलग अलग सबके बारे में पूरा बताऊंगी। आज हमने बात करी थी किस किस एज ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इवेंट हमारे कौन कौन से होते हैं। हमारा जो योगासन भारत की जो COP है उसके अंदर हर एज वाइज अलग अलग आसनों के चार्ट दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आसन सेलेक्ट कीजिए। कंपलसरी आसन जो होते हैं वो करने कंपलसरी हैं, यानी उनको आपको करना ही है जो चार्ट में दिया गया। उसके अलावा आपको ऑप्शनल आसन जो होते हैं वो जो अलग अलग कैटेगरी वाइज है, फॉरवर्ड बेंडिंग के है, बैक बेंडिंग है, ट्विस्टिंग है, लेग बैलेंसिंग है, हैंड बैलेंसिंग, उसमें से आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको पूरी इसके बारे में भी जानकारी दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसको आप में इसके बारे में पूरी आपको जानकारी दी जाएगी। नमस्ते, ओम।